नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 43 यानी कि 43 नंबर पर बात करेंगे, जिसमें रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने, रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों, इस चैनल पर टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराया जाता है। आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हों, उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पर कराया जाता है। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर करके इस चैनल से जुड़िए और आप मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। चार ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। तो जाइलम जो है वो एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जाइलम। ओके दोस्तों यह क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है आपको यहाँ से पता चल जा रहा होगा। देखिए, यह क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। दोस्तों, मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूँ जो अति आवश्यक प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप एक एक सवाल का वीडियो देखिए, एक एक सवाल देखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। दोस्तों, आप आधा अधूरा अगर वीडियो देख रहे हों तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगी। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिए और पूरा क्वेश्चन का आनंद लीजिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो से आपको 100% एक या दो सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और ऑल सारा क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है दोस्तों? तो जाइलम करता है। कौन करता है दोस्तों? जाइलम करता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यह भी क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ करियर एजुकेशन सर्च करके उस ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है दोस्तों? तो जाइलम बना है। कौन बना है दोस्तों? जाइलम बना है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है दोस्तों? तो पैरेन्काइमा का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। किसका अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है दोस्तों? तो पैरेन्काइमा का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं भित्तियां मोटी होती हैं। डैश के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी होती हैं। किसके जमाव के कारण दोस्तों? तो लिग्निन के जमाव के कारण। किसके जमाव के कारण दोस्तों? लिग्निन के जमाव के कारण होती हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन विकल्प तने और जड़ों की शीर्ष पर पाई जाता है। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प
तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है या पाई जाती हैं दोस्तों? तो शीर्ष विभाजियों तक पाई जाती हैं। कौन पाई जाती हैं दोस्तों? शीर्ष विभाजियों तक पाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छा लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने सारे ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। और आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगता है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश के कारण स्क्लेरन काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। डैश के कारण स्क्लेरन काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। किसके कारण स्क्लेरन काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है दोस्तों? तो लिग्निन के कारण मोटी होती है। किसके कारण मोटी होती है दोस्तों? लिग्निन के कारण मोटी होती है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतःवेशी विभाजियों तक पाए जाते हैं। अंतःवेशी विभाजियों तक पाए जाते हैं। कहाँ किस में पाए जाते हैं दोस्तों? तो पत्तियों के तल में पाए जाते हैं। अंतःवेशी विभाजियों तक पाए जाते हैं तो पत्तियों के तल में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? कौन करता है दोस्तों? तो जाइलम और फुलेयम करता है। कौन करता है दोस्तों? जाइलम और फुलेयम करता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हैं। साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो वो 3 प्रकार पैरेन्काइमा है, कोलेन्काइमा है और स्क्लेरेन्काइमा है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन रिपीट करने की मैक्सिमम चांस है, इसलिए मैं क्वेश्चन को यह फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पैरेन्काइमा है, कोलेन्काइमा है और स्क्लेरेन्काइमा है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के ऊतकों में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो जटिल ऊतक में होती हैं। किस में होती हैं दोस्तों? जटिल ऊतक में होती हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति जो है वो किससे बनी होती है दोस्तों? तो सेलुलोज और पेक्टिन से बनी हुई होती है। किससे बनी होती है दोस्तों? तो सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश ऊतक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। कौन पृथक होती हैं दोस्तों? तो विभाज्योतक ऊतक पृथक होती हैं। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। डैश ऊतक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं तो विभाज्योतक ऊतक होती हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोलेन्काइमा ऊतक की कोशिकाएं डैश से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। कोलेन्काइमा ऊतक की कोशिकाएं डैश से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। किससे कोनों पर मोटी हो जाती हैं दोस्तों? तो सेलुलोज और पेक्टिन से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। सेलुलोज और पेक्टिन से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रूट टिप या सूत टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है। रूट टिप या सूत टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है दोस्तों, तो विभाज्योतक ऊतक पाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण से बढ़ता है दोस्तों, तो लेटरल मेरिस्टेम के कारण से बढ़ता है। किसके कारण से बढ़ता है दोस्तों, लेटरल मेरिस्टेम के कारण से बढ़ता है। तो ऑप्शन सी ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश की कोशिकाएं मृत होती हैं। डैश की कोशिकाएं जो हैं वो मृत होती हैं। किसकी कोशिकाएं मृत होती हैं दोस्तों, तो दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। डैश की कोशिकाएं मृत होती हैं, तो दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वनस्पति ऊतक का डैश परिपक्वता का जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। वनस्पति ऊतक का डैश परिपक्वता का जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है, तो दृढ़ ऊतक का धारण नहीं करता है। किसका धारण नहीं करता है दोस्तों, तो दृढ़ ऊतक का प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं और लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। किसमें होती हैं दोस्तों, तो कोलेन काइमा में होती हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि यह क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कम समझ में आया होगा, इसलिए मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। तो कोलेन काइमा में होती हैं। किस में होती हैं दोस्तों, कोलेन काइमा में होती हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से पौधे के ऊतक कोशिकाएं विभाजन में सक्षम हैं। निम्न में से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। किसके कोशिका विभाजन में सक्षम है दोस्तों, तो विभाज्योतक के। किसके दोस्तों, विभाज्योतक के। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम हैं। तो विभाज्योतक के। किसके दोस्तों, विभाज्योतक के। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो रहा नहीं, इतना क्वेश्चन मैं लेकर आया हुआ था। उम्मीद करता हूं कि आपको सारा क्वेश्चन याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारा क्वेश्चन याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हुआ था जो आपके लिए अति आवश्यक प्रश्न हैं। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से पूरा क्वेश्चन याद कर लीजिए। दोस्तों, आपको इस वीडियो से 100% एक या दो सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, आपसे मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलता हूं। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों। मन लगाकर पढ़ते रहिए और अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करने के लिए दोस्तों जी जान लगा दीजिए। ओके दोस्तों, आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलता हूं। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।